हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लवली शर्मा में। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर का टॉपिक है 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 बजट 2022-23 में किए गए नए प्रावधान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी सीडीपी और सचिवालय सहायक के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पढ़ लेते हैं पहले से टॉपिक वाइज। बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई थी। 2015 में ही बिहार सरकार द्वारा सतत विकास के लिए 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जो 5 वर्षों में बिहार सरकार को 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 2 लक्ष्य यानी कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार पहला लक्ष्य है और दूसरा है हर घर बिजली को प्राप्त किए जा चुके हैं। जो 2015 में बनाया गया था बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत 5 वर्षों में 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसके अंतर्गत 2 लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है, जिसमें से पहला है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं दूसरा है हर घर बिजली। बाकी 5 लक्ष्य अभी कार्यरत है। बाकी 5 लक्ष्य जो अभी काम उसमें हो रहा है और उसके लिए बजट 2022-23 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। और ये जो 5 लक्ष्य अभी कार्यरत हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। निम्न 5 लक्ष्य जो कार्यरत है उसमें बजट 2022-23 के निम्न प्रावधान किए हैं। उसमें से पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल। इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल। इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के लिए बजट 2022-23 में 700 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत बजट 2022-23 में 700 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। और दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना। बजट 2022-23 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और कुशल युवा कार्यक्रम में बजट 2022-23 में इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दूसरा जो लक्ष्य है वो है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। इसमें बजट 2022-23 में इस निश्चय अंतर्गत 1001.10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में पेश किया गया है। वही तीसरा है घर तक पक्की गली नालियाँ। इस योजना निश्चय के तहत 230 करोड़ रुपए प्रावधान बजट में किए गए हैं। और चौथा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस निश्चय के अंतर्गत 8386 पंचायत एवं सभी 534 प्रखंड एवं 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिले ODF घोषित किए गए हैं। इसमें 3367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय और ODF घोषित किए गए हैं। अब है 5वां अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस निश्चय के तहत 54 अनुमंडलों में ANM संस्थान खोला जाएगा। 41 अनुमंडल में खोला जा चुका है और 23 जिलों में GNM संस्थान स्थापित होगा, जिसमें से 12 में स्थापित हो चुके हैं। और वही 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोलने जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 20 खुल चुके हैं। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित होगी, जिसमें 4 स्थापित हो चुका है। राज्य के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स दिए हुए हैं कि राज्य के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए सरकार 7 निश्चय जो फर्स्ट है 7 निश्चय फर्स्ट 2015-20 के लिए चलाई थी। फिर सरकार द्वारा 2020 से 2025 तक 7 निश्चय 2 योजना की प्रारंभ की गई है। यानी कि जो पहला जो अगर क्वेश्चन आया कि 7 निश्चय फर्स्ट कब से कब तक थी, तो 2015 से 2020 तक के लिए की गई थी। और वही जो 7 निश्चय 2 है वो 2020 से 2025 के लिए की गई है। अब हम पढ़ेंगे 7 निश्चय 2 पर 5000 करोड़ रुपए का आवंटन। जो क्वेश्चन अगर आए कि 7 निश्चय 2 है उस पर कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इसमें है कि 5000 रुपये का आवंटन किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जो 7 निश्चय 2 है उसमें जो है कि पहला है 7 निश्चय 2, उसमें 5000 करोड़ का आवंटन किया गया है। उसमें से निश्चय 1 है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगर आप लोग इसे भूल जाते होंगे कि निश्चय 1 में क्या है, निश्चय 2 में क्या है, तो चलिए हम थोड़ा ट्रिक लगाकर बता देते हैं कि निश्चय 1 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि हम सोच सकते हैं कि हमारे समाज में अभी ज़्यादा ध्यान युवा पर दिया जाता है, क्योंकि यही हमारे आगे चलकर फ्यूचर होते हैं। तो निश्चय 1 में सबसे पहले उन्हीं को रखा गया है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति।
तो ऐसे याद रखिएगा निश्चय वन यानी कि युवा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब इसके अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण पटना में, नालंदा और दरभंगा जिले में खोला जाएगा। बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। क्वेश्चन और है बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1153 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये हमने पढ़ा निश्चय वन युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत। अब है निश्चय 2 सशक्त महिला सक्षम महिला। निश्चय 2 में है सशक्त महिला सक्षम महिला। यहाँ में अब ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि पहले युवा आता है उसके बाद महिला। तो ऐसा नहीं है कि पहले युवा ही आते हैं पहले महिला, लेकिन मैं ट्रिक के लिए आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि पहले युवा तो फिर महिला। तो निश्चय वन में युवा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, व निश्चय 2 में है सशक्त महिला सक्षम महिला। इसमें है इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अब है निश्चय 3। निश्चय 3 है हर खेत तक सिंचाई का पानी। ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि युवा और महिला है उन लोगों को जीने के लिए खेत तो ज़रूरी है, क्योंकि खेत में अगर कृषि नहीं होगी तो खाना नहीं खाएंगे। तो इसके लिए तो ज़रूरी है अगर खेत और एग्रीकल्चर जो है खेत कब होगा जब उसमें सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। तो निश्चय 3 में हर खेत तक सिंचाई का पानी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। निश्चय 3 में हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। अब निश्चय 4 है स्वच्छ गंगा समृद्ध गाँव। माफ़ कीजिएगा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है। तो ऐसे याद रखेंगे निश्चय 1 में था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, निश्चय 2 में था सशक्त महिला सक्षम महिला, एवं निश्चय 3 में है हर खेत तक सिंचाई का पानी। और जब हमारे खेत में सिंचाई का पानी आएगा तो हमारा गांव भी तो स्वच्छ रहना चाहिए ना, और स्वच्छ गांव रहेगा तो समृद्ध गांव रहेगा। तो ऐसे याद रखिएगा। निश्चय 4 में है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान। अब क्वेश्चन नंबर 5 निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। जब हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छ गांव। निश्चय 4 में था स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। तो ऑब्वियसली है कि शहर वाले भी हमारे तरह करेंगे, तो वो भी नहीं बोलेंगे कि निश्चय 5 में स्वच्छ शहर हम भी रखेंगे। तो निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। जैसे कि इसमें दिया हुआ मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि जो टोटल 6 शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा वो है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। और सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धा आश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी और शहरी बेघर भूमिहीन गरीब लोगों हेतु बहुमंजिला आवासन उपलब्ध कराया जाएगा। और है इसमें मोक्ष धाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालय में सप्ताह गृह का निर्माण किया जाएगा। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। इस निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान पेश किया गया है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। अब निश्चय 6 है सुलभ संपर्कता। तो ऐसे याद रखिएगा जब हमारा सब काम हो जाएगा तो अब हम एक दूसरे से संपर्कता बढ़ाएंगे। तो इसके तहत सुलभ जरूरी है। सुलभ संपर्कता कैसे हो, तो निश्चय 6 में है सुलभ संपर्कता। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान पेश किया गया है। अब हम पढ़ेंगे निश्चय 7 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। जब हमारा सारा काम हो जाता है तो हम लास्ट में अपने हेल्थ के बारे में, लेकिन सोचना चाहिए फर्स्ट में ही, लेकिन हम लास्ट में अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए है सबसे
जो लास्ट है निश्चय 7, इसके अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा खोजी जाएगी। देसी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायो सेफ्टी लेबल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी और 14 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 स्वास्थ्य उप केंद्र हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान दिया गया है। तो चलिए हम आप लोग को याद हो गया होगा, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। निश्चय 1 में था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हमारे समाज में सबसे पहले युवा आते हैं, तो निश्चय 1 में होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और उसके बाद महिला, तो निश्चय 2 में है सशक्त महिला, सक्षम महिला। और वही निश्चय 3 में है हम लोग खेती करेंगे जीने के लिए, तो हर खेत तक सिंचाई का पानी। और फिर उसके बाद हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, तो निश्चय 4 में है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और उसके बाद है हम जब स्वच्छ गांव रहेगा तो शहर भी स्वच्छ रहेगा, तो निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर। और उसके बाद हम एक दूसरे से संपर्कता बढ़ाएंगे, तो निश्चय 6 में है सुलभ संपर्कता। और इसके बाद हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो निश्चय 7 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें विविध दिया हुआ बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस 2021 में जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा। शहीद दिवस 15 फरवरी को, सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को, प्रतिबंध दिवस यानी कि शराब नहीं सेवन करने के लिए 26 नवंबर, प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर को, और परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाएगा। और बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह है बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस 2021-22। और हम पढ़ते हैं 2021-22 में विभिन्न जिलों को बिहार में सर्वोच्च स्थान मिला है। किस जिला को पहला स्थान मिला है, तो वो पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा जिला को पहला स्थान मिला है। एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत मधुबनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सुपौल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में भोजपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा बैंकिंग देने में नवादा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सब हम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये है 2021-22 योजनाओं कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के विभिन्न जिले से। इसमें योजना है ग्राम उजाला योजना। इसकी शुरुआत मार्च 2021 में हुई थी और आरा भोजपुर से। गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसकी शुरुआत जून 2021 में तेल्हार गांव खगड़िया से इसकी शुरुआत हुई थी। समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी पूर्वी चंपारण से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।